तो देखो, तुम्हें शायद ना पता हो, लेकिन जो लोग मुझे मोहित वर्स पे फॉलो करते हैं, दे माइट बी नोइंग कि मैं कितने लंबे टाइम से गेमिंग वगैरह करता आ रहा हूँ। और एक सवाल है जो हमेशा मेरे दिमाग में चलता है कि जब हम गेम्स को खेलते हुए इतना एंजॉय करते हैं तो फिर उन पे बनी हुई मूवीज व्हाई डोंट दे वर्क। एंड ना शायद मैंने इसका आंसर ढूंढ लिया है, लेकिन एक एक करके हर चीज पे बात करेंगे। और अगर तुम्हें सुपरमैन फ्री में देखनी है तो वीडियो आखिरी तक देख लेना। तो अगर तुम एक पुराने गेमर हो जिसने प्रिंस ऑफ पर्शिया के गेम्स एंजॉय करे हुए हैं, असासिन्स क्रीड की इनिशियली आने वाले गेम्स को बहुत खेला हुआ है और एकदम चाट के रखा है, या फिर अभी रिसेंटली रिलीज लास्ट ऑफ अस और अनचार्टेड गेम्स को तुमने एंजॉय किया है, तो तुमने इनके लाइव एक्शन प्रोजेक्ट जरूर देखे होंगे। एंड दिस गोज विदाउट सेइंग कि जितनी बार ये हिट होते हैं उससे ज्यादा मिस होते हैं, बिकॉज जब तुम एक गेम को खेलते हो ना तो तुम खुद उसके मेन प्रोटैगनिस्ट हो। उसका किया हुआ एक एक एक्शन तुम करवा रहे हो, उसके एक एक डिसीजन के पीछे तुम रिस्पॉन्सिबल हो, और इसी वजह से तुम उसको ज्यादा एंजॉय करते हो। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दोज एक्शंस, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसकी कहानी में जो भी चेंजेस आते हैं, वो सारे तुम्हें अपने फील होते हैं। लेकिन जब इसी से जुड़ा हुआ लाइव एक्शन प्रोजेक्ट तुम एंजॉय करने बैठते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू एंड अप डिसअपॉइंटेड, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार एक थर्ड व्हील बन गए या फिर एक बैक सीट ड्राइवर। और ना ये चीज मोस्ट ऑफ द गेम्स के साथ में होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेना शुरू करें तो सबसे पहले जो गेम और उस पे बना हुआ लाइव एक्शन प्रोजेक्ट दिमाग में आता है वो है टॉम रेडर। आई मीन जो इसके पुराने ओल्ड फैशन गेम्स थे वो एक फिक्स पाथ को फॉलो करते थे, एक टेम्पलेट था। लेकिन फिर इसको जब रिबूट किया गया तो वो टेम्पलेट को तोड़ा गया और एक सर्वाइवल एक्शन की तरफ शिफ्ट किया गया। लेकिन एक बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इसके गेम्स जो है वो पॉप कल्चर में एक अलग ही स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। जो पुराने गेम्स थे उस पे बनी थी एंजेलिना जोली की लाइव एक्शन मूवी, जो भले ही उतनी अच्छी आज ना लगे, मतलब वो होता है ना कि CGI VFX टाइम के साथ उतना अच्छे से एज नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे मतलब एंजॉय तो सबने किया है। और फिर वो जो सर्वाइवल वाला फेज था ना, उसमें भी इन लोगों ने एक लाइव एक्शन रिबूट ट्राई किया था अलीशा विकेंडर के साथ, जो बहुत ही ज्यादा ब्लैंड सा फील होता है। मतलब हाँ, उसमें उन लोगों ने अच्छे खासे पजल क्रिएट करने की कोशिश करी, वो जंगल, वो सारा एटमॉस्फेयर, लारा क्रॉफ्ट को वही सर्वाइवल वाला फेज भी दिया, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग। एंड इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो सारी चीजें आप खुद नहीं कर रहे। मतलब जब गेम्स में लारा क्रॉफ्ट के जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं वो आपको अपने फील होते हैं, बिकॉज आप वो चीज खुद कंट्रोल कर रहे हो। अगर किसी को जान से मारना है तो वो आपने किया है, वेयरएज मूवी लाइव एक्शन में सारी चॉइसेस आपकी नहीं है, आप बस बैठ के उस चीज को देख रहे हो। प्लस टू बी ऑनेस्ट, एंजेलिना जोली एंड अलीशा विकेंडर कोई कंपैरिजन भी नहीं है। मतलब लाइक क्यों, बाय। एंड इससे ये तो बहुत ही ऑब्वियस हो चुका है कि टॉम रेडर की मूवीज उसके गेम्स की वाइब को मैच नहीं कर पाती। एंड जो लोग टॉम रेडर को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि इस साल उसका एक गेम भी आने वाला है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर टॉम रेडर के इतने बड़े फैन हो तो फिर गेम आने का वेट क्यों करना है? तुम अभी लारा क्रॉफ्ट या फिर ड्यूक न्यूकेम बन के वर्ल्ड ऑफ टैंक्स को एंजॉय कर सकते हो। वर्ल्ड ऑफ टैंक्स के बारे में हम लोग इस चैनल पे पहले भी बात कर चुके हैं। ये काफी कूल टैंक बैटल गेम है जिसमें अभी एक इवेंट चल रहा है जहां पर तुम एज लारा क्रॉफ्ट या फिर ड्यूक न्यूकेम खेल सकते हो। आई मीन वैसे तो ये गेम अपने आप में ही बहुत ज्यादा फन है। फास्ट पेस बैटल्स, स्ट्रैटेजीज और कूल अलग अलग टैंक्स को अनलॉक करना, ये सब चीजें बहुत मजेदार है। मैं खुद इसे फ्री टाइम में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ। और इसके भी ऊपर से अगर तुमने नीचे वाली लिंक से जाकर वर्ल्ड ऑफ टैंक्स को डाउनलोड किया, एक बैटल खेली, उसका स्क्रीनशॉट लिया और एक सिंपल सा गूगल फॉर्म भर दिया, तो तुमको मिलेगा 150 रुपीज का बुक माई शो का वाउचर। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बस गेम खेलो एंड गेट द वाउचर ऑन योर व्हाट्सएप। तो फिर देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ वर्ल्ड ऑफ टैंक्स खेलो, स्क्रीनशॉट पोस्ट करो, वाउचर का इस्तेमाल करके सुपरमैन फ्री में देख के आओ। लेकिन हाँ, टॉम रेडर के बाद इस लिस्ट में एक और बहुत ही पॉपुलर मूवी सीरीज आती है और वो है रेसिडेंट इविल। अब मैंने इसके ऊपर काफी पहले वीडियो बनाया था और उसको देखने के बाद लोग थोड़ा अपना वो नॉस्टैल्जिया बायस के साथ कनेक्ट कर गए और उनको लगा कि नहीं, इतनी भी बुरी मूवीज नहीं थी। बट आई होप वो वीडियो एक्चुअली थोड़ा टाइम से पहले डल गया। लेकिन अब आई होप शायद तुम लोगों ने रेसिडेंट इविल के जो रीमेक गेम्स है वो खेले हुए होंगे, और उनको खेलने के बाद You might have realized कि मूवीज कितनी ज्यादा टट्टी थी। I mean, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन ही नहीं, ऐसा लगता है कि उनके पास एक कंसाइज स्क्रिप्ट नहीं थी, बस उनको रेसिडेंट इविल का नाम कैपिटलाइज करके ज़ॉम्बी वाली दुनिया दिखानी थी। और उनकी जो प्रोटैगनिस्ट एलिस थी वो तो एक्चुअली गेम्स में एग्जिस्ट तक नहीं करती। I mean, जहां पर पार्ट 1 शुरू हुआ है और उसका आखिरी पार्ट मुझे याद भी नहीं है कौन से नंबर का था, वो खत्म होता है, you can actually see the difference। वो एक नॉर्मल इंसान से कैसे सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म होती चली गई और उसकी कभी बीच में पावर्स आ रही हैं, फिर कभी पावर्स जा रही हैं। क्रिस रेडफील्ड, लियोन कैनेडी, सबका मजाक बन रहा है इसमें। मतलब रेसिडेंट इविल गेम्स में ये लोग क्वाइट लिटरली मसीहा कंसीडर किए जाते हैं। जब एक गेम अनाउंस होता है और हमको पता चलता है कि इसमें लियोन होने वाला है या फिर क्रिस रेडफील्ड आने वाला है, एवरीवन रिजॉइसेस। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर को कास्ट करने की कोशिश करी। ज़ॉम्बी वाला वर्ल्ड तो पहले से था ही, उसके अंदर कुछ अच्छे इफेक्ट्स वगैरह डाल करके अंधो पैसा। स्पीकिंग ऑफ विच, ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो गेम अडेप्टेशंस हैं जो इसी सेम फॉर्मेट पे ऑपरेट करते हैं। जैसे असासिन्स क्रीड ही ले लो। अगर तुमको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, असासिन्स क्रीड के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बन चुकी है
जिसको मैं तो भूल ही गया था, लेकिन इस वीडियो के रिसर्च में याद आया फिर। मतलब ये उस टाइम की बात है जब यूबीसॉफ्ट की ऑलमोस्ट हर एक आईपी बहुत ही भयानक तरीके से सक्सेसफुल थी। फिर चाहे आप प्रिंस ऑफ पर्शिया ले लो, असासिन्स क्रीड ले लो, स्प्लिंटर सेल ले लो, गोस्ट रिकॉन ले लो, ये सारी की सारी आईपीज तब वर्क कर रही थी। तो यूबीसॉफ्ट ने सोचा क्यों ना एक मूवी स्टूडियो खोल लिया जाए, और उनका प्रोजेक्ट कौन सा आता है? असासिन्स क्रीड मूवी। आई मीन 2025 में बैठ के ये बात बोलना बहुत ही आसान है कि असासिन्स क्रीड हैज गॉन टू शिट, लेकिन उस टाइम पे जब ये मूवी आई थी तब ये ऑल टाइम पीक पे था। लोग इसकी स्टोरी से कनेक्ट करते थे। पीपल एक्चुअली वेटेड फॉर अ न्यू असासिन्स क्रीड गेम एवरी सिंगल ईयर। और तब आती है ये मूवी जहां पे माइकल फैसबेंडर, जो उस टाइम भी अपने ऑल टाइम हाई पे थे, उनको कास्ट किया गया। लेकिन मूवी जिस चीज के लिए आप उसे देखने जाते हो वो दिखाते ही नहीं है। असासिन्स क्रीड गेम्स की यूएसपी क्या है? उसका जो पास्ट वाला वर्ल्ड है, पार्कोर, ये सारी चीजें दिखाना, और उसके साथ में एक बहुत ही हेल्दी बैलेंस मेंटेन करके चलना प्रेजेंट टाइम के साथ, जो ना तो आज के गेम्स कर पा रहे हैं और उस टाइम ये मूवी भी नहीं कर पाई। मूवी में सिर्फ प्रेजेंट टाइम का दिखाया हुआ है और पास्ट की सीक्वेंसेस बहुत छोटी मोटी है। नीडलेस टू से इट एंडेड अप फेलिंग एक्सट्रीमली बैडली। और विचर की तो मैं कहां से तारीफ करना शुरू करूं। हम लोग कितने एक्साइटेड थे। आई मीन विचर एक्चुअली एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो नॉवेल्स के ऊपर बनी हुई है। एंड्रे सपोस्की के नॉवेल्स हैं, लेकिन उसको ज्यादा पॉपुलराइज किया विचर के गेम्स ने। विचर 3 जिसमें से काफी ज्यादा पॉपुलर था, द वाइल्ड हंट। और जब नेटफ्लिक्स वाले इसके ऊपर लाइव एक्शन शो बनाने लगे विद हेनरी कैविल, तो मतलब Everyone was excited. In fact, हेनरी कैविल ने खुद इसके ऊपर इतनी सारी रिसर्च करी हुई थी, लेकिन आज के टाइम पर ये मौसम बन चुका है कि इसका अगला सीजन जो हेनरी के बिना ये लोग बना रहे हैं, मतलब उनको रिकास्ट कर लिया गया, उसे नेटफ्लिक्स वाले मार्केट तक नहीं कर रहे। ये कब से फिल्म होके रखा हुआ है, लेकिन इसको रिलीज कब करना है किसी को नहीं पता। जहां तक मुझे लगता है तो ये लोग इसको इतनी बुरी तरह से शैडो ड्रॉप करेंगे जितना एको भी नहीं हुआ था। इसकी कोई भी मार्केटिंग नहीं होने वाली, और शायद एक दिन तुम्हें नेटफ्लिक्स पे बस ऐसे ही पड़ा हुआ मिल जाएगा जिसके एक एपिसोड को देखने के बाद तुम आगे बढ़ो भी ना। आई मीन बीइंग अ ह्यूज विचर फैन, मैं कौन से गेम का फैन नहीं हूं वैसे तो, लेकिन आई वॉज अ ह्यूज विचर फैन, तो मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड था। एंड एज फार एज आई थिंक इन लोगों ने काफी अच्छे से जस्टिस किया भी था। वो तो ये हुआ कि सीजन 2 थोड़ा और ड्रॉप हुआ, सीजन 3 वाज लाइक रॉक बॉटम, और फिर सीजन 4 तो इन्होंने कहा कि भाई हम रिकास्ट ही मारते रहे। लेकिन ना तुम्हें एक चीज बताओ, यहीं पर जहां पर नेटफ्लिक्स वाले विचर के साथ फेल हुए हैं, प्राइम वाले फॉलआउट के साथ उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल है। जिन भी लोगों ने फॉलआउट खेला है दे नो कि उसका एक अलग एनवायरनमेंट है। वो पूरा रेडियो एक्टिव वर्ल्ड विद वॉल्ट शेल्टर्स, जहां पर न्यूक्स ही न्यूक्स आके गिरे हुए हैं, और अगर आप खुद भी कहीं गलत जगह पहुंच जाते हो तो फिर रैड अवे लगाते चले जाओ, फिर खुद के शेल्टर्स बिल्ड करना। एक एक कैरेक्टर, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वन आउट देयर इज आउट टू किल यू। तो इस पूरे चार्म को प्राइम वालों ने काफी सक्सेसफुली कैप्चर किया। आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि बेथेस्डा के टॉड हॉवर्ड खुद ही इसमें काफी हेवीली इन्वॉल्व थे, ऑल्दो फॉलआउट 76 के साथ भी थे वो तो, लेकिन खैर वो अलग टाइम की कहानी है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये चीजें वर्क करती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वही सेम गेम वाली कहानी उसी सेम प्रोटैगनिस्ट के साथ बनानी है। आई मीन फॉलआउट के तो सारे प्रोटैगनिस्ट ही अलग रहे हैं अभी तक। इनफैक्ट उस गेम की एंडिंग भी आप पे डिपेंड करती है, जो डिसीजन आप चूज करते हो। आरपीजी गेम्स वर्क दैट वे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक डिफरेंट कहानी बताने की कोशिश करी विद अ न्यू प्रोटैगनिस्ट, जो लोगों को इक्वली पसंद आती है। होता है ना कि हर फॉलआउट में एक थोड़ी सी मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। आई रिमेंबर शायद फॉलआउट 4 के साथ हुआ था कि बच्चा ही बाप है, बाप ही वो बहुत लंबा सीन था वो। तो ये जो मिस्ट्री वाला एलिमेंट होता है ना, ये एक शो को या एक लाइव एक्शन प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा अच्छा बना देता है। यहीं पर फेल होती है टॉम हॉलैंड की अनचार्टेड मूवी। वही सोनी वालों ने टॉम हॉलैंड की हाइप को देखकर सोचा कि नॉटी डॉग वालों का गेम बनाते हैं, और भाई वो 1% भी नेथन ड्रेक फील नहीं हो रहा था। आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने सली और उसके बीच की केमिस्ट्री वैसी बताने की कोशिश करी, बट इट डिड नॉट वर्क। वो आखिरी में बस 2 जहाज उड़ा दिए स्पेक्टिकल के लिए। That was not my Uncharted. But like I said, जहां पर ये फेल होते हैं, डिटेक्टिव पिकाचू और सोनिक एंड द हेजहॉग, ये मूवी सक्सेसफुल हुई हैं क्योंकि इन लोगों ने ऑडियंस से फीडबैक लिया। सोनिक तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जब उन्होंने पहला टीजर ड्रॉप किया था, पीपल डिड नॉट लाइक इट। सोनिक का वो जो एक्चुअल रियल लाइव एक्शन वाला डिजाइन था ना, उन्होंने रियल वर्ल्ड जैसा रखने की, लोगों को नहीं पसंद आया। दे चेंज्ड इट। उन्होंने प्रोजेक्ट को पूरा डिले किया, सोनिक का पूरा डिजाइन चेंज किया, और उसके बाद आज देख रहे हो तुम थर्ड पार्ट भी भयानक सक्सेसफुल हुआ। फिर लास्ट ऑफ अस पे आ जाते हैं। लास्ट ऑफ अस का फर्स्ट गेम, सेकंड गेम, जिन भी लोगों ने खेला है दे नो हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सेकंड गेम के एंडिंग के साथ बहुत सारे लोग अग्री नहीं करते, आई नो, बट आई लव्ड इट। और यही सेम चीज अब शो के साथ हो रही है, जहां पर उसका सीजन 1 एकदम पीक था। सीजन 2 को लेकर लोग डिवाइडेड हो चुके हैं, किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है।
एंड आई एम टेलिंग यू, अगर ये इसको इसी सीजन में खत्म करने की कोशिश करते तो शायद इट कुड हैव वर्क, लेकिन अब सीजन 3 एबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहते हैं और उसमें भी जो एक्चुअल नील ड्रकमैन थे, जो मतलब गेम के डायरेक्टर हैं, वो छोड़ के जा चुके हैं। तो आई डोंट इवन वांट टू स्टार्ट कि मेरी कितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी इस प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन हाँ, और भी कई सारे गेम्स के ऊपर शोज लाइव एक्शन प्रोजेक्ट है इन द मेकिंग, इंक्लूडिंग गॉड ऑफ वॉर। इसकी राइट्स प्राइम वालों ने काफी लंबे टाइम से लेके रखी हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, कुछ टाइम में हमको कुछ देखने को मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज वन गेमिंग प्रोजेक्ट जो मैं चाहता हूं कि लोग एकदम ऐसे ऐसे हैंडल करें, ऐसे बिल्कुल जैसे होता है ना कि कांच का सामान है, बिल्कुल वैसे। गॉड ऑफ वॉर के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। फिर गियर्स ऑफ वॉर हो गया, एल्डन रिंग की मूवी पे काम चल रहा है। गैरेथ एडवर्ड्स जिन्होंने क्रिएटर बनाई थी और उसके बाद अभी जुरासिक वर्ल्ड वाली मूवी बनाई है, वो काम कर रहे हैं एल्डन रिंग। एल्डन रिंग का वर्ल्ड कितना बड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक मूवी कैसे क्या दिखाओगे आप मूवी के अंदर? अगर उनकी बैक स्टोरी से भी शुरू करोगे ना तो एक मूवी में खत्म नहीं कर सकते आप। बट फिर भी यार, ये बताने का पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें बहुत लंबे टाइम से चलती हुई आ रही हैं और खत्म नहीं होने वाली। आई मीन, एज लॉन्ग एज गेम्स आर सक्सेसफुल, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो GTA 6 आने वाला है, उसके ऊपर भी कोई मूवी बना सकता है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 पे किसी ने नहीं बनाई, बहुत बड़ी बात है। रॉकस्टार वालों, आपको सल्यूट है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये वीडियो एडिट होके कंप्लीट हो ही रहा था कि अभी अभी न्यूज आती है कि यूबीसॉफ्ट वालों ने एक लाइव एक्शन असासिन्स क्रीड सीरीज प्लान करी हुई है नेटफ्लिक्स के साथ में, विच गॉट रिसेंटली अनाउंस्ड। और मैं फैन हूं असासिन्स क्रीड का, ठीक है, लेकिन क्यों? आई मीन, आप अपने गेम्स पॉलिश कर लो। पिछले 10 साल से हम एक ही तरह का गेम प्ले देखते आ रहे हैं और अगर वो नहीं करना है तो फिर कुछ मत करो। मतलब जरूरत क्या है? प्रिंस ऑफ पर्शिया पे काम करो, नया गेम बनाओ, स्प्लिंटर सेल का नया गेम। बट नो, लेट मी गेस, मैं स्टोरी पहले ही बता देता हूं। एक नया एडवेंचर होगा एक नए टाइम पीरियड में, जहां पर असासिन्स और टेम्पलार्स की बैटल दिखाई जाएगी और ये कैनन भी नहीं होगा। ये गेम्स को लेकर, खैर कौन से गेम कैनन है पिछले 10 सालों में? बट या एनीवे, इस पूरी भसड़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गया और वो थी मॉर्टल कॉम्बैट। मॉर्टल कॉम्बैट 1 भी मुझे ठीक लगी थी, जो पहले 90s में आई थी, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो नो, जो अभी पिछले कोविड के टाइम पे आई थिंक रिलीज हुई थी, दैट वाज अ फाइन मूवी। और अभी उसके सीक्वल का ट्रेलर रिलीज किया गया जिसमें जॉनी केज हमारे बिली बुचर बने हुए, कार्ल अर्बन, वो देखकर मुझे अच्छा लगा। इट काइंड ऑफ गिव्स मी होप। और मॉर्टल कॉम्बैट भी ऐसा है ना कि हाँ है PvP या आर्केड गेम है जहां पर 2 प्लेयर्स एक दूसरे से फाइट करते हैं, बट अल्टीमेटली इट हैज अ वेरी गुड स्टोरी। वो जो अर्थ रेल्म और नेदर रेल्म ही कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो जो पूरे 2 अलग अलग रेल्म्स की बैटल चल रही है जहां पर वो फाइटर्स उठाते हैं, एक टूर्नामेंट में कॉम्पीट करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली गुड। और उन लोगों ने जिस तरह से अपने कैरेक्टर्स दिखाए हुए हैं, ऑल्दो मैं सबके साथ पूरी तरह से एग्री नहीं करता क्योंकि वो उतना एक्यूरेट भी नहीं है, बट स्टिल इट फील्स कि मतलब इनका हार्ट इज इन द राइट प्लेस और मैं देखना चाहता हूँ कि ये मूवी के साथ क्या करते हैं। लेकिन हाँ, मैं अपनी रैंट को यहीं खत्म करता हूँ। तुम लोग डिस्क्रिप्शन में से जाके वर्ल्ड ऑफ टैंक्स को डाउनलोड करो। टूम रेडर को अगर गेम्स में नहीं, मूवीज में नहीं, तो कम से कम वर्ल्ड ऑफ टैंक्स में एंजॉय कर लो। और फ्री में सुपरमैन देखने को मिल रही है। मैं मिलता हूँ फैंटास्टिक 4 के साथ अगले वाले में।